Hello everyone, welcome back in my another video. In this video, I'm going to teach you 5 different types of sentence structure जो कि देर से स्टार्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं हमारी डेली लाइफ में जब हम बोलते हैं कि इस चीज की संभावना है, ऐसा कुछ होने की संभावना है, ऐसा कुछ होना तय है, या फिर मुझे ऐसा लगता है, या फिर ये ऐसे पहले हुआ करता था। यानी ये ऐसे सभी सेंटेंसेस हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू सिंपल 2 ट्रिक्स that will help you to learn quickly. First tip is consistency. Means you have to maintain your consistency. Consistency means you have to punctual. आप एक दिन याद कर रहे हैं, दूसरे दिन स्किप कर रहे हैं, तीसरा दिन फिर याद कर रहे हैं, चौथा दिन फिर आप प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं उस चीज की. It won't work. If you are learning, whatever you are learning, it doesn't matter. सेकंड जो टिप्स है वो है रिवाइज, यानी रिपीट. जो भी आप लर्न कर रहे हैं, वट एवर यू आर लर्निंग, यू हैव टू रिपीट योरसेल्फ, यू हैव टू रिपीट वट एवर यू आर लर्निंग. जो भी आप याद कर रहे हैं उसे रिपीट करना. फर्स्ट डे रिपीट करना, सेकंड डे फिर से रिपीट करना है, थर्ड डे आप उस चीज को बोलने के थोड़े से हैबिचुअल हो जाएगी. फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डे आपको फील करोगे कि जो चीजें मैंने याद की हैं मुझे उनमें एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मेरे मुंह से निकल रही है. तो ये पूरा प्रोसेस है किसी भी चीज को इजीली लर्न करने का. मैं खुद के ऊपर ये अप्लाई करती हूँ. नाउ आई एम अबाउट टू स्टार्ट दिस वीडियो. लेट्स फोकस. फर्स्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है देयर इज टू बी. कई बार हम बोलते हैं ना इस चीज का होना तय है, या फिर इस चीज का निश्चित होना था, यानी ये तो तय था इस चीज का निश्चित होना. तो हम यूज करते हैं देयर इज सीम्स टू बी. जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है देयर इज टू बी प्लस में नाउन. मीन्स हम इतना यूज करके उसके साथ हम नाउन को ऐड कर देंगे. देखिए एग्जांपल देखिए, देयर इज टू बी. हम बोलते हैं ना एग्जाम होना तय है, कल टेस्ट होना तय है, ठीक है, इलेक्शन होने तय है, मीटिंग होनी तय है. तो ऐसे में हम ये यूज करते हैं देयर इज टू बी एन एग्जाम टुमारो. टुडे यूज करते हैं कि आज एग्जाम होना तय है, ठीक है. और टुमारो भी यूज कर सकते हैं हम एज यू विश. देयर इज टू बी अ टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट होना तय है, ठीक है. या फिर हम पास्ट में भी इसे यूज कर सकते हैं कि पास्ट में ऐसा होना तय था, पास्ट में एक पार्टी होनी तय थी. पार्टी यस्टरडे, कल एक पार्टी होनी तय थी, ठीक है. देयर वाज टू बी अ फंक्शन एट स्कूल. स्कूल में एक फंक्शन होना तय था, ठीक है. आप दिन भी मेंशन कर सकते हो जैसे टुडे, टुमारो, फिर यस्टरडे, जैसे मैंने ऐड किया है. जो भी आपकी विश हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं. जो नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है देयर इज लाइकली टू बी. कई बार हम बोलते हैं ना बारिश होने की संभावना है, तेज आंधी तूफान आने की संभावना है, ऐसा कुछ होने की संभावना है. जब किसी चीज की संभावना होती है तब हम यूज करते हैं देयर इज लाइकली टू बी. स्ट्रक्चर देखिए, देयर इज लाइकली टू बी प्लस में नाउन. इसे हम बनाएंगे देयर इज लाइकली टू बी. एग्जांपल ले लिए कि थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है, ठीक है. देयर इज लाइकली टू बी थंडरस्टॉर्म. अगर आप मेंशन करना चाहते हैं आज, कल या परसों, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है. देयर इज लाइकली टू बी. कई बार हम कहते हैं ना यार उस रास्ते से मत जाओ, ठीक है, उस रास्ते पर आज ट्रैफिक होने की संभावना है. देयर इज लाइकली टू बी अ ट्रैफिक ऑन दिस रूट. इस रूट पर ट्रैफिक होने की संभावना है. हम बोलते हैं ना ट्रैफिक होने की संभावना है, तो संभावना के लिए हमने यूज किया देयर इज लाइकली टू बी अ ट्रैफिक ऑन दिस रूट. देयर वाज, हम पास्ट में भी यूज कर सकते थे कि पास्ट में ऐसा होने की संभावना थी. देयर वाज लाइकली टू बी अ मीटिंग ऑन द टेरेस. टेरेस पर मीटिंग होने की संभावना थी. कोई एम्प्लॉय बोल रहा है यार आज तो है ना मीटिंग होने की, टेरेस पर मीटिंग होने की संभावना थी, तो उसके लिए यूज किया देयर वाज लाइकली टू बी अ मीटिंग ऑन द टेरेस. टेरेस पर मीटिंग होने की संभावना थी. तो ये थे दो स्ट्रक्चर, एक देयर इज टू बी तय होना, देयर इज लाइकली टू बी यानी संभावना होना. अब हम चलते हैं थर्ड पर जो कि है देयर यूज टू बी. यानी कई बार हम कहते हैं ना यार वो चीज पहले वहां हुआ करती थी, वहां पर एक पहले वो चीज हुआ करती थी, पहले
ऐसा कुछ हुआ करता था, तो उन सभी सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं देयर यूज्ड टू बी। एग्जांपल देखिए, देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड इन दिस विलेज। इस विलेज में एक पॉन्ड हुआ करता था। अच्छा, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसा सेम टू सेम रहेगा, देयर यूज्ड टू बी प्लस में नाउन। नाउन सभी में सेम है, और जो हम यूज कर रहे हैं देयर यूज्ड टू बी यानी पहले हुआ करता था, देयर इज टू बी और देयर इज लाइकली टू बी, ये सेम रहेगा, प्लस इसके साथ हम नाउन ही ऐड कर रहे हैं इन सभी में। देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड इन दिस विलेज, इस विलेज में एक पॉन्ड हुआ करता था, ठीक है। देयर यूज्ड टू बी अ हॉस्पिटल इन दिस एरिया, इस एरिया में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, ठीक है। अब एक सेंटेंस आप बनाइए मेरे लिए, इस गांव में पहले एक मंदिर हुआ करता था, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है देयर नीड्स टू बी, यानी किसी चीज की जरूरत होना। कई बार हम यूं कहते हैं ना कि यार इस चीज की जरूरत है, यहाँ पर ये चीज की जरूरत है, तब हम यूज करते हैं देयर नीड्स टू बी। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देयर नीड्स टू बी प्लस में नाउन। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं देयर नीड्स टू बी वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई की जरूरत है इन दिस एरिया या फिर इन दिस विलेज या इन दिस सिटी, जो कुछ आप ऐड करना चाहें, जो कुछ भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग है वो आप यूज कर सकते हैं। देयर नीड्स टू बी वाटर सप्लाई इन दिस एरिया, इस एरिया में वाटर सप्लाई की जरूरत है। अच्छा, गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, देयर नीड्स टू बी अ सिक्योरिटी गार्ड at the entrance, ठीक है। उस पर एंट्रेंस पर एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। कई बार हम बोलते हैं ना यार रोड को रिपेयर करने की जरूरत है, देयर नीड्स टू बी रिपेयरिंग द रोड्स ऑफ दिस सिटी या दिस एरिया, जिसके भी इस एरिया के रोड्स को ठीक करने की जरूरत है। अब देखिए ना, मैंने ना रिपेयरिंग यूज किया, अब आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, यहाँ पर वाटर सप्लाई है, सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर रिपेयरिंग कैसे आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म लग रही है ना। देखिए, ये हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इनमें जितना भी है उनके पीछे हम नाउन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं हमेशा नाउन ही आएगा, हम एक्शन भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया रिपेयर, रिपेयर के साथ आईएनजी फॉर्म हमेशा यूज होती है, इस चीज का याद रखना। जब भी हमें एक्शन यूज करना पड़ जाएगा वो हमेशा आईएनजी ही फॉर्म में आएगा, जैसे कि रिपेयरिंग हो गया, ये रिपेयर प्लस में आईएनजी फॉर्म, रिपेयर होता है ठीक करना, ठीक है, उन्हें मरम्मत करना, उसके साथ आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वो क्रिया थी, एक्शन था, एक्शन के साथ हमने आईएनजी फॉर्म यूज कर दिया। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है देयर सीम्स टू बी। कई बार हम कहते हैं ना ऐसा लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा लगता है कुछ गलत है, ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है, तो उन सभी सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं देयर सीम्स टू बी प्लस में नाउन, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला है, देयर सीम्स टू बी, मुझे लगता है फ्रिज में कुछ, ऐसा लगता है फ्रिज में कुछ है नहीं, वाटर नहीं है या फूड नहीं है, नो वाटर इन द फ्रिज, फ्रिज में कोई पानी नहीं है, ठीक है। इट, अच्छा, ये जो देयर सीम्स टू बी है, इसकी जगह बहुत से लोग है ना ये भी यूज करते हैं, इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक। इट के साथ हमेशा एस याद रखना, क्योंकि इट सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। इट सीम्स लाइक देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस, हाउस में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि उस घर में बिजली नहीं है, ऐसा लगता है कि वहां कुछ है, ऐसा लगता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं देयर सीम्स टू बी, या फिर एज योर विश, अगर आप ये यूज करना चाहें इट सीम्स लाइक, तो ये भी यूज कर सकते हैं। हम ये भी कहते हैं ना ऐसा लगता है उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, इट सीम्स लाइक, या फिर इट लुक्स लाइक, ऐसे भी बोल सकते हैं, इट लुक्स लाइक दैट देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है या फिर झगड़ा चल रहा है। तो ये जितने के जितने 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल ही इजी हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। आई होप यू गॉट इट। बट जाने से पहले
If you are new here, please like and subscribe my channel and please take care.